नंबर 1, व्हाट इज रियलिज्म? रियलिज्म का मतलब है कि हमारे सोचने या ना सोचने से रियलिटी नहीं बदलती। दुनिया और उसकी चीज़ें हमारे माइंड से इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करती है। नंबर 2, रियलिज्म इज अपोजिट टू विच फिलॉसफी? रियलिज्म का अपोजिट आइडियलिज्म है। आइडियलिज्म रियलिटी माइंड या आइडियाज पर डिपेंड करती है। रियलिज्म रियलिटी माइंड से इंडिपेंडेंट होती है। नंबर 3, अकॉर्डिंग टू रियलिज्म, हाउ इज नॉलेज ऑब्टेन्ड? रियलिज्म कहता है कि नॉलेज ऑब्जर्वेशन, देखकर, एक्सपीरियंस, अनुभव, लॉजिक और साइंटिफिक रिसर्च से मिलती है। यानी सिर्फ इमेजिनेशन से नहीं, बल्कि फैक्ट्स और एविडेंस से नॉलेज मिलती है। नंबर 4, हु प्रपोज्ड न्यू क्रिटिकल रियलिज्म? टी.पी. नुन ने न्यू या क्रिटिकल रियलिज्म दिया था। उन्होंने कहा कि रियलिटी टू इंडिपेंडेंट है, लेकिन उसको समझने के लिए साइंटिफिक मेथड्स की ज़रूरत होती है। नंबर 5, व्हाट इज नाइव डायरेक्ट रियलिज्म? नाइव रियलिज्म कहता है कि जो हम देखते हैं वही रियलिटी है, यानी हमारी सेंसेस ह्यूम दुनिया को डायरेक्टली दिखाती है। एग्जाम्पल, आप पेड़ देख रहे हो तो वही पेड़ रियलिटी है। नंबर 6, हु इज द फाउंडर ऑफ नाइव रियलिज्म? नाइव रियलिज्म के फाउंडर कुक विल्सन द। नंबर 7, व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ क्रिटिकल न्यू रियलिज्म? क्रिटिकल रियलिज्म कहता है कि रियलिटी टू इंडिपेंडेंट है, लेकिन उसके पीछे के कॉजेज और साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन को समझना जरूरी है। सिर्फ देखना ही काफी नहीं है। नंबर 8, अकॉर्डिंग टू प्लेटो, व्हाट इज रियल? प्लेटो के हिसाब से आइडियाज या यूनिवर्सल फॉर्म्स ही असली रियलिटी है। जो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हम देखते हैं वो सिर्फ उनका टेम्पररी अपीयरेंस है। नंबर 9, अकॉर्डिंग टू नॉमिनलिस्ट्स, व्हाट इज रियल? नॉमिनलिस्ट्स कहते हैं कि सिर्फ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स रियल होते हैं। यूनिवर्सल या जनरल टर्म्स सिर्फ नाम होते हैं। एग्जाम्पल, माउंटेन सिर्फ एक नाम है, असली चीज हिमालय या माउंट एवरेस्ट जैसे इंडिविजुअल माउंटेन्स है। नंबर 10, हु वॉज द मेन प्रोपोनेंट ऑफ स्कॉलास्टिक रियलिज्म? स्कॉलास्टिक रियलिज्म के सबसे बेड सपोर्टर जॉन स्कॉट, जॉन स्कॉटस एरियोजिना द। नंबर 11, विच essay was written by John Scott? जॉन स्कॉट ने ऑन द डिविजन ऑफ नेचर नाम का फेमस essay लिखा था। नंबर 12, विच फेमस जियोग्राफर कंडक्टेड द लैंड यूज सर्वे ऑफ ब्रिटेन? एल. डडली स्टैम्प ने ब्रिटेन का फेमस लैंड यूज सर्वे कंडक्ट किया था। नंबर 13, रियलिज्म ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड विच ब्रांचेस ऑफ जियोग्राफी? रियलिज्म का सबसे ज्यादा इफेक्ट कमर्शियल जियोग्राफी और मिलिट्री जियोग्राफी पर पड़ा, क्योंकि दोनों में ग्राउंड रियलिटी और एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नंबर 14, द क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन इन जियोग्राफी वॉज मेनली इन्फ्लुएंस्ड बाय विच फिलॉसफी? क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन पर पॉजिटिविज्म का सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस था, क्योंकि पॉजिटिविज्म नंबर्स, स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिकल एनालिसिस पर फोकस करता है। नंबर 15, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिविज्म एंड रियलिज्म? पॉजिटिविज्म पूछता है हाउ, कैसे हुआ? रियलिज्म पूछता है व्हाई, क्यों हुआ? यही दोनों फिलॉसफीज का सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। नंबर 16, अकॉर्डिंग टू रियलिज्म, व्हाट शुड जियोग्राफी एक्सप्लेन? रियलिज्म कहता है कि जियोग्राफी को सिर्फ पैटर्न्स नहीं बताने चाहिए, उसको ये भी बताना चाहिए कि ये पैटर्न्स क्यों बने और उनके पीछे का रीजन क्या है। नंबर 17, अकॉर्डिंग टू पॉजिटिविज्म, रेगुलरिटीज आर बेस्ड ऑन व्हाट पॉइंट ऑफ व्यू? पॉजिटिविज्म कहता है कि रेगुलरिटीज लॉजिकल और मैथमेटिकल रूल्स पर बेस्ड होती है, यानी स्टैटिस्टिक्स और फॉर्मूलास से एक्सप्लेनेशन दिया जाता है। नंबर 18, अकॉर्डिंग टू रियलिज्म, रेगुलरिटीज आर बेस्ड ऑन व्हाट पॉइंट ऑफ व्यू? रियलिज्म कहता है कि रेगुलरिटीज नेचुरल नेसेसिटी पर बेस्ड होती है, यानी हर चीज के पीछे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है। नंबर 19, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रियलिज्म इन जियोग्राफी? रियलिज्म का ऑब्जेक्टिव है जियोग्राफिकल पैटर्न्स के पीछे के असली कॉजेस को एक्सप्लेन करना, सिर्फ पैटर्न बताना नहीं बल्कि उसका रीजन भी बताना। नंबर 20, गिव वन की फीचर ऑफ रियलिज्म।
रियलिज्म की सबसे इम्पोर्टेंट फीचर ये है कि रियलिटी ह्यूमन माइंड से इंडिपेंडेंट होती है और उसको साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के थ्रू समझा जा सकता है।